तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्किंग का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कौन होता है। तो आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि नेटवर्किंग का भी सिक्योरिटी गार्ड होता है क्या? तो जी हाँ, नेटवर्किंग का भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे हम बोलते हैं फायरवॉल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, और फायरवॉल के टाइप क्या होते हैं, ये हार्डवेयर बेस्ड होता है या सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आएगी। तो मेरा नाम है हिमांशु सैनी और हैकर गैलेक्सी में आपका स्वागत है। तो हम वीडियो को मूव करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि फायरवॉल सबसे पहले होता क्या है। तो हम सबसे पहले फायरवॉल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फायरवॉल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं फायरवॉल की डेफिनेशन। तो फायरवॉल क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। भाई मैंने जो वीडियो बनाया है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बनाया है कि जो हमारे गांव से जुड़े बंदे हैं या जो शहर से भी जुड़े बंदे हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनके लिए मैंने एकदम परफेक्ट हिंदी में एकदम वीडियो बनाई है। इसमें थ्योरी भी मैंने हिंदी में लिखी है ताकि कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम शुरू करते हैं। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क में आने और जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। यानी कि जो हमारा फायरवॉल होता है वो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, यानी जो हमारे वेबसाइट पे जो रिक्वेस्ट आ रही है जो उनको मॉनिटर कर रहा है कि कौन सी रिक्वेस्ट कब आनी चाहिए और कौन सी रिक्वेस्ट कब जानी चाहिए, ये उन सभी पर मॉनिटर करेगा और कोई भी अनऑथराइज ट्रैफिक वेबसाइट पर ना आए। इसका मेन काम अनऑथराइज्ड यूजर को और मलिशियस ट्रैफिक को नेटवर्क में एंटर करने से रोकना होता है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो ये हमारा होता है वो रोकना होता है। फिर हमारा आता है फायरवॉल की डेफिनेशन, एक सिंपल फायरवॉल की डेफिनेशन। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी है जो प्रीडिफाइंड रूल के बेस पर इनकमिंग और आउटगोइंग रूल्स ट्रैफिक पर अलाउ करता है। मतलब यानी कि जो हमारा ये फायरवॉल होता है वो कौन से रूल्स पर काम करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग रूल्स पर काम करता है। यानी किस इनकमिंग का मतलब ये होता है कि हमें कौन सा ट्रैफिक को अंदर आने देना है और कौन से ट्रैफिक को जो ऑथराइज्ड ट्रैफिक है उसी को अंदर आने देना है। और जो आउटगोइंग है इसका मतलब है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी से बाहर ना चली जाए। तो फायरवॉल उस पर भी काम करता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊंगा इमेज के थ्रू कि ये सब कैसे काम कर रही है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं कि पहले ये क्या चीज़ है। सोचो तुम्हारे घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फैमिली मेंबर्स को अलाउ करेगा। लिखा भी अपन ने ये क्या करेगा, मतलब अगर कोई भी तुम्हारी फैमिली से अंदर आया तो वो तुमसे थोड़ी ना पूछेगा, मतलब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स थोड़ी पूछेगा कि तुम कौन हो या कहाँ से आए हो, क्योंकि वो डेली आते हैं तो उनको पता है कि ये फैमिली मेंबर है, तो वो सीधा उनको अंदर आने देगा। ठीक है, अननोन पर्सन को ब्लॉक करेगा। यानी कोई भी अगर बाहर का जो व्यक्ति आया है वो अगर तुम्हारा गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर खड़ा हुआ है, वो उसे नहीं जानता कि ये इंसान कौन है, और तुम्हारी फैमिली में से कोई अगर उसे नहीं जानता तो पहले उससे पूछेंगे सही ना कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे क्या काम है। इस तरह के कुछ बेसिक सवाल होंगे ना। इस तरह ही फायरवॉल भी उन सब जो अननोन रिक्वेस्ट होती है उनको पूरी तरह से पहले देखता है कि ये सिक्योर है भी सही या नहीं है। अगर वो सिक्योर होती है तो उनको आगे बढ़ने देता है। जैसे डिलीवरी बॉय वेरिफिकेशन के बाद ही अलाउ करता है। जैसे कि अगर इसमें फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि अगर आपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया तो आप खाना उससे तभी तो लोगे ना, तब वो आपको खाना तभी देगा ना जब आप उसको OTP बताओगे। आप एक वेरिफिकेशन पर्सन होगे कि भाई हाँ यही पर्सन है जिसको खाना देना था। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही तो वो आपको खाना देगा। इसी तरह से यही काम हमारा फायरवॉल करता है। मतलब फायरवॉल हमारा एक नेटवर्किंग गार्ड है जो हमारी कंपनी के सभी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। मैं एक बार आपको इमेज में बता दूँ तो आपको इमेज से अच्छे समझ में आएगा। चलता अपने इमेज की तरफ। तो जैसा कि अब ये देखो, ये अपनी इमेजेस है। ठीक है, अब ये अपनी इमेजेस में ये हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक मिनट, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, अब ये जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये अब क्या कर रहा है, हमारे घर का प्रोटेक्शन कर रहा है। ये यहाँ से ये प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे घर का। तो ये घर है, तो घर के बाहर कौन है, सिक्योरिटी गार्ड। ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर का प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है,
तो ये जब तक घर के बाहर खड़ा हुआ है तो ये हर एक इंसान से पूछेगा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो ये हर उन सब चीज़ों के बारे में पूछेगा। और फिर अगर जब इंसान अगर एकदम वेरीफाई होगा तो ही उस इंसान को अंदर जाने देगा। इस तरह से जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ये घर का ध्यान रखता है। उसी तरह से जो हमारा ये फायर वॉल होता है वो कंपनीज को प्रोटेक्शन करता है। तो हम इसका ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये है हमारा जो फायर वॉल है, ठीक है। अब ये फायर वॉल है ना, ये हमारा, एक मिनट मार्क करने लगा हूँ, मार्कर नहीं आ रहा गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आ गया। तो ये हमारा जो ये हमारा फायर वॉल, ठीक है, फायर वॉल, तो ये हमारा फायर वॉल है, ठीक है। तो ये फायर वॉल क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर की जो डिवाइसेस है ये उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं जो फायर वॉल होता है और एंटीवायरस होता है दोनों अलग अलग तरह की चीजें होती है। फायर वॉल जो क्या काम करता है वो बाहर से आने वाले ट्रैफिक्स को रोकता है, ठीक है, बाहर से आने वाले ट्रैफिक्स को रोकता है, उनको मॉनिटर करता है कि कोई अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक हमारे सिस्टम के अंदर ना आ जाए। और जो हमारा वायरस होता है वो क्या काम, एंटीवायरस होता है वो क्या काम करता है, जो सिस्टम के अंदर की प्रोटेक्शन है वो उनका ध्यान रखता है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल ही बताऊंगा। जैसा आपने देख लिया होगा कि ये हमारा एंटीवायरस है और ये हमारा कंप्यूटर है, तो ये इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ये बाहर से प्रोटेक्ट करता है, तो हमने इमेज में देखा। तो जैसे ये हमारी पूरी कंपनी है, तो पूरी कंपनी में जो क्या है ये फायर वॉल है ना, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि ये हो गया हमारी कंपनी की फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको, कंपनी की जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर होती है ये फायर वॉल की लेयर। तो ये फायर वॉल की लेयर है जो पूरी कंपनी की डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक कंपनी के अंदर ना जाए और कंपनी के अंदर कुछ हार्म ना पहुंचाए। तो मैं अब वापस आता हूँ अपने कंटेंट की तरफ। तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फायर वॉल कैसे काम करता है। फायर वॉल कैसे काम करता है हम ये देख रहे हैं, जब कोई डेटा इंटरनेट से तुम्हारे कंप्यूटर में तक आता है तो फायर वॉल उस पैकेट को चेक करता है, ठीक है। सिंपल भाषा में आपने लिखा। तो जब यानी कि कोई पैकेट जब हमारे इंटरनेट से हमारे सिस्टम में आएगा, मतलब सिस्टम में जैसे कोई कंपनी में आपने सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजोगे तो सबसे पहले आपने जैसे मान लो क्रोम पर टाइप किया youtube.com, ठीक है, तो ब्राउजर है गूगल का, तो आपने वहाँ टाइप किया तो आप यूट्यूब पर जाओगे। तो यूट्यूब पर जाओगे तो आपकी जब रिक्वेस्ट जब सर्वर पर जाएगी तो सर्वर पहले चेक करेगा कि इसमें कोई ट्रैफिक में कुछ दिक्कत तो नहीं है, या फिर वेबसाइट में किसी कोड में किसी वायरस को तो नहीं डाला गया जिससे वेबसाइट को हार्म हो। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद फिर हमारा फायर वॉल है जो है हमें परमिशन देता है आगे जाने की। तो ये जो है वो चेक कैसे करता है, हमने बोल तो दिया कि ये इसको कोड को चेक करता है या इसको चेक करता है। तो ये इसका पहले तो जो है आईपी एड्रेस का सोर्स कोड चेक करता है, ठीक है, आईपी एड्रेस चेक करता है कि आईपी एड्रेस जहाँ से आ रही है वो आईपी एड्रेस जेन्युइन तो है ना, या किसी ने वीपीएन लगा के या कुछ अलग तरह से कुछ आईपी के साथ छेड़ाछाड़ी की हो। तो पहले सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक करता है। फिर जो है फिर ये डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है कि इसकी डेस्टिनेशन आईपी जो है वो सही तो है ना, ये इसकी डेस्टिनेशन आईपी में कुछ दिक्कत हो। फिर दूसरा है पोर्ट नंबर। तो जो पोर्ट नंबर है वो फायर वॉल से चेक करने के बाद ही आगे ट्रैफिक को आगे भेजता है। और पोर्ट नंबर जो पोर्ट है वो बहुत इसमें नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम आता है, तभी हम समझ पाते हैं कि कौन से पोर्ट से कौन सी हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो मैं पोर्ट के लिए ना एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैंने पोर्ट को डिस्कसमेंट किया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने से आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी सब्जेक्ट होता है। फिर हम देखते हैं इसके प्रोटोकॉल जो होता है। एक तो प्रोटोकॉल से भी चेक करता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल से या ये यूडीपी प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल चेक होने के बाद ही जो है वो हमें वो फायर वॉल है वो हमें आगे की तरफ मूव करता है। अगर पैकेट रूल्स के अकॉर्डिंग सेफ है तो अलाउ करेगा, वरना ब्लॉक करेगा। तो ये मैंने आपको बताया, अगर सिक्योरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सब चीज़ें ठीक है तो ये अलाउ करेगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है अदरवाइज तो फिर क्या करेगा, फायर वॉल उसे वहीं पर ब्लॉक कर देगा। और सबसे पहले जो ब्लॉक करता है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करता है, आप फिर से ट्राई कर सकते हो। अगर आपने फिर बार बार ट्राई करने की कोशिश की तो फायर वॉल आपको परमानेंटली ब्लॉक कर सकता है। मैंने इसका एक वर्क फ्लो भी बनाया। तो वर्क फ्लो में क्या है, सबसे पहले जो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, इंटरनेट पर, ठीक है। इंटरनेट से हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, फिर फायर वॉल पर, ठीक है। फायर वॉल उसे चेक करेगा कि ये ट्रैफिक ऑथोराइज्ड है या नहीं है। फिर चेक होने के बाद फिर हमारे कंप्यूटर पर आ जाती है, या फिर हम दोबारा इसको देखें तो इंटरनेट, फायर वॉल, नेटवर्क, इस तरह से फायर वॉल काम करता है।
फिर हम देखते हैं फायरवॉल की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है फायरवॉल की जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि बेवजह ऐसा तो है ही नहीं कि कंपनी में फायरवॉल हम लगाएंगे। फायरवॉल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बड़ी कंपनी में। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना मतलब जो हमारा फायरवॉल है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो मैंने आपको बताया कोई बंदा अगर हैकर है, वो बेड इंटेंशन से आया, मतलब वेबसाइट को या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको हार्म पहुंचाने आया, तो उसे क्या है फायरवॉल बाहर ही रोक लेता है कि भैया आप यहीं रुक जाओ, आप सही इंसान नहीं हो। हमारा अगला पॉइंट भी यही है, हैकर से प्रोटेक्शन देता है, मालवेयर ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, नेटवर्क मॉनिटर करता है, डाटा सिक्योर इंप्रूव रखता है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट है जो अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को रोकता है, फिर जो है हमारा हैकर से प्रोटेक्शन दिलाता है कि कोई भी हैकर आके वेबसाइट में छेड़ाछाड़ी ना करे या हमारा सोर्स कोड है इनको लीक ना हो पाए। फिर तीसरा है जो हमारा मालवेयर के ट्रैफिक को जो है मॉनिटर करता है, कोई हमारे सिस्टम में कोई मालवेयर डालने की कोशिश तो नहीं कर रहा जिससे हमारी वेबसाइट पूरी खराब हो जाए। फिर हमारा चौथा है कि नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, यानी कितने रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी रिक्वेस्ट जा रही है, कौन सा पोर्ट से आ रही है, TCP है या UDP है। डाटा की सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करता है। मतलब ये क्या है, पूरा एक मैनेजमेंट है जो फायरवॉल देखता है सिक्योरिटी के पर्पस से। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल, ये फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं। तो ये फायरवॉल में हम पहले टाइप देखते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। मतलब ये हम ऐसा बोल सकते हैं, ये फायरवॉल के एक तरह से ये उनके रूल्स भी हो सकते हैं जिस तरह से ये कैसे काम करते हैं इन सब चीजों के अंदर। तो हमारा जो टाइप है पहला वो बोलता हूँ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में सबसे पहले क्या हुआ, ये सबसे बेसिक फायरवॉल है, जो सबसे बेसिक फायरवॉल है, यानी कंपनी से लगाना ज्यादा प्रेफर करती है। ये क्या है, पैकेट के हार्डवेयर को चेक करता है। ठीक है, पहले पैकेट के हार्डवेयर को चेक करेगा कि ये ऑथोराइज्ड है या नहीं है, तो उसके बाद ये आगे करेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चेक कैसे करता है, पहले तो ये IP एड्रेस चेक करता है, फिर उसका पोर्ट नंबर चेक करता है, फिर उसका प्रोटोकॉल चेक करता है। प्रोटोकॉल यानी TCP है या UDP है, ये सब प्रोटोकॉल। और पोर्ट नंबर यानी HTTP है या HTTPS है, ये सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही आगे भेजता है। फिर हम इसके देखते हैं जो पैकेट फिल्टरिंग है, इसके हम देख लेते हैं एडवांटेज। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो फास्ट होता है, इसमें फास्ट कम्युनिकेशन होता है, जिससे क्या है जो हमारा फायरवॉल है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक फास्ट काम करता है, ये वाला जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। फिर होता है सिंपल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होती है। और इसकी हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज, इसमें थोड़ी जो है सिक्योरिटी कम होती है, क्योंकि ये फास्ट काम करता है। अगर फास्ट काम होगा तो सिक्योरिटी में यार कुछ ना कुछ ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि आपने जैसे कि आपके घर पे कोई आया और आपने उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है, ये क्या है, और आपने फटाफट से अंदर भेज दिया। और वहीं पर अगर आप किसी बंदे को शांति से उससे पूछोगे भाई तू कहाँ से आया है, क्या काम करता है, क्या है, तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से निकालोगे, फिर उसके बाद उसे अलाउ करोगे। फिर हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट यानी जो है फायरवॉल टाइप्स में हमारा ये सेकंड पॉइंट है, यानी इसका सेकंड पार्ट है। फिर देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कम्युनिकेशन की स्टैक ट्रैफिक करता है। ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट पहले से ही ट्रस्ट और ट्रैफिक अलाउ करता है, यानी कि जो इसमें क्या होता है, जो पहले से ट्रस्टेड पर्सन है या ट्रस्टेड जो रिक्वेस्ट है ये उसी को अलाउ करेगा, वरना मोर देन जो अलग रिक्वेस्ट है ये उनको ब्लॉक कर देगा। यानी कि जो हमारा मतलब ये है कि जैसे कि जो पहले से रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे आप रोजाना यूट्यूब के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो आप क्या उसके लिए एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो, मतलब आप डेली यूजर आ रहे हो, चुपचाप अपना काम कर रहे हो, चुपचाप चले जा रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो आप क्या हो, एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरह से काम करता है, जो पहले से पर्सन होता है ये उसी को अलाउ करता है। ठीक है, इसमें मोर सिक्योरिटीज आती है, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज आती है। इसमें मॉडर्न नेटवर्क का यूज होता है, मतलब इसमें क्या है, अलग से मॉडर्न जो अभी के नेटवर्क चल रहे हैं उन तरह के नेटवर्क बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने नेटवर्क का यूज किया जाए। फिर हम आते हैं तीसरा पॉइंट। मैं क्या थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत सारे पॉइंट है जो हमने कवर किए हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें होता है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल। ये जो मैं आपको फायरवॉल के टाइप पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके बाद फायरवॉल की एक मास्टर क्लास भी लाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि फायरवॉल प्रैक्टिकल क्या होता है।
मतलब प्रैक्टिकल हम आपको एक बार डेमो के लिए भी करने का बताएंगे, प्रैक्टिकल कैसे डेमो में काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल तो कंपनी का है ही नहीं फायरवॉल। तो यूजर और इंटरनेट के बीच मिडल मेन की तरह ये ट्रैफिक पर काम करता है। यानी क्या करता है, पहले जो फायरवॉल जो ये होता है प्रॉक्सी फायरवॉल, ये क्या करता है, पहले डेटा जो सीधा अपने फायरवॉल के ट्रैफिक के ऊपर ट्रांसफर नहीं करता, ये पहले जो अपने प्रॉक्सी फायरवॉल है ये डेटा उनके ऊपर भेजता है। मतलब जैसे कि ये हो गया अपना रियल फायरवॉल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नकली फायरवॉल। तो नकली फायरवॉल तो ये पहले क्या करेगा, नकली फायरवॉल के ऊपर डेटा को भेजेगा, फिर उसके बाद अगर फायरवॉल अगर एकदम जो फायरवॉल के ऊपर रिक्वेस्ट आई है वो अगर जेन्युइन रिक्वेस्ट है यानी एकदम सही रिक्वेस्ट है तो ही वो असली फायरवॉल के ऊपर आएगी। इस तरह से जो है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल काम करता है। तो हमने यहाँ पर ये समझने के लिए बना रखा है, पहले प्रॉक्सी फायरवॉल के ऊपर जाएगी रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद इंटरनेट से आएगी। इस तरह से फायरवॉल है जिसकी प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या और ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन इससे मिलती है। इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं, इसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो ये डेफिनेटली हाइड करता है, मतलब जो भी पर्सन होता है ये उसकी आइडेंटिटी को डेफिनेटली हाइड कर देता है। मतलब कौन पर्सन है, कहाँ से आया, ये उसकी पर्सन को आइडेंटिटी को हाइड कर देता है, ठीक है। हाई सिक्योरिटी मैंने बताया आपको, क्योंकि पहले क्या करता है ये दूसरे फायरवॉल के ऊपर ये भेजता है, जिससे क्या है प्रॉक्सी फायरवॉल होते हैं वो, तो वो पहले इसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं। अगर जेन्युइन होती है तो ही रियल फायरवॉल के पास उसकी रिक्वेस्ट आती है, तो क्या है इससे सिक्योरिटी हाई हो जाती है। वो इसका डिसएडवांटेज एक ही है। तो इसका डिसएडवांटेज में क्या होता है, ये स्लो हो सकता है। स्लो होने का मतलब क्या है, पहले रिक्वेस्ट आ रही है फायरवॉल प्रॉक्सी के पास, फिर जा रही है रियल फायरवॉल प्रॉक्सी के पास, फिर जा रही है सर्वर के पास। तो इसमें क्या है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो कुछ मिली सेकेंडों का होता है, जो कि अपन को पता भी नहीं चलता, पर उसे टाइम लगना बोलते हैं। फिर आ चुका है भैया हमारा NGFW। तो NGFW क्या होता है, ये होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो हम समझते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, ये एक मॉडर्न फायरवॉल है, मतलब ये भाई अभी का फायरवॉल है, अभी के जमाने का, ठीक है। ये एकदम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NGFW। फिर हम इसका फीचर देखते हैं। सबसे पहले इसमें सिंपल सा एक ही बात है, ये है मॉडर्न फायरवॉल होता है। अगर भाई मैं अगर आपको हर एक चीज़ के साथ थ्योरी बताने बैठा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको ही बोरिंग लगने लगेगी, क्योंकि जो नेटवर्किंग होता है एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। फीचर्स में हम देखते हैं सबसे पहले ठीक है डीप पैकेट इंस्पिरेशन, यानी जो पैकेट्स होते हैं जिनको डिटेल में चेक करता था कि इसमें कोई मालवेयर तो नहीं है। फिर ये करता है IDC, ISP, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, मालवेयर प्रोटेक्शन। मतलब जो ये होता है ये सबसे पहले वही काम करता है जो हमने पहले फायरवॉल्स में देखा, पर ये क्या करता है उनको और ज़्यादा डीपली रिसर्च करता है और ज़्यादा डीपली उनके ऊपर काम करता है, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन की रिक्वेस्ट हमारे इसमें एप्लीकेशन के अंदर ना आ पाए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को फिल्टरिंग करता है, मालवेयर प्रोटेक्शन देखता है, इन सब चीज़ें अगर ऑथोराइज्ड होती है तो ही हमें आगे भेजता है। एक बार हम एग्जांपल के लिए मैंने ये भी लिखा हुआ है पोलो ऑल्टो नेटवर्क, ठीक है, फिल्टरिंग और सिस्को। तो जो सिस्को का तो आपने नाम सुना होगा, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं CCNA, तो CCNA में जो सिस्को की कंपनी होती है उनके फायरवॉल, ये सब इसके एग्जांपल है। आए हो आपको सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो हम देखते हैं फायरवॉल्स के रूल। जो हमारे इसमें जो टाइप्स थे फायरवॉल के 4 टाइप्स थे, तो हमने वो खत्म कर दिए। इसके 3 टाइप्स और होते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। एक बार हम फायरवॉल्स के रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी बाकी है। तो फायरवॉल्स के रूल्स में हम देखते हैं फायरवॉल्स रूल्स डायरेक्ट करता है कि ट्रैफिक को अलाउ होगा या ब्लॉक होगा। यानी कि सबसे पहले फायरवॉल्स का रूल क्या होता है, 2 ही रूल पर काम करते हैं। या तो ट्रैफिक अलाउ होगा, यानी या तो ट्रैफिक की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सर्वर के पास जाएगी, या सीधा ब्लॉक होगी। यानी वही बात है, आप किसी के घर पर गए तो या तो 2 ही बात होगी, या तो जिसके घर पर आप गए हो वो सीधा आपको अंदर जाने देंगे या फिर बाहर से ही भगा देंगे। वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके कर्म भगाने जैसे होंगे तो आपको भगा भी देगा। फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं अलाउ, जैसे HTTP की जो 443 की जो रिक्वेस्ट है उसको अलाउ कर देते हैं। और अब फिर हम देखते हैं ब्लॉक। तो जो ब्लॉक में क्या आता है, हमारा टेलनेट का पोर्ट है वो 23 पोर्ट है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं।
अगर आपको पोर्ट्स में अगर पोर्ट्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम पोर्ट्स की जब वीडियो लाएंगे तो आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा कि पोर्ट्स से क्या होते हैं। और बाकी ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई। फिर हम आगे देखते हैं फायरवॉल डिप्लोमेटी टाइप्स। मतलब फायरवॉल डिप्लोमेटी टाइप्स यानी फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड होते हैं या सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। मैं आपको बता दूं, फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड और फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों पे ही काम करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में क्या होता है, ये होती है एक फिजिकल डिवाइस। ठीक है, फिजिकल डिवाइस यानी हम इसको छू कर देख सकते हैं। फिजिकल यानी छू कर, हम इसको छू कर महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, हम इसको हाथ लगा सकते हैं हार्डवेयर फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए राउटर बेस्ड फायरवॉल, जो क्या होता है राउटर बेस्ड फायरवॉल यानी राउटर की सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। इंटरएक्टिव फायरवॉल एप्लीकेशन, ये भी एक तरह का हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। और हम इसके देखते हैं एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इंटरनेट प्रोटेक्ट करता है, यानी जो क्या करता है ये हमारे इंटरनेट को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है जिसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिलवाता है। क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड जो भी डेटा आएगा तो इधर से, जैसे ये क्या है एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर का डिब्बा है, जैसे इधर से डेटा आएगा और इधर से जो डेटा वो निकलेगा। तो इधर से जो क्या है अनऑथराइज्ड ट्रैफिक आ रहा है तो उसको फिल्टरिंग करेगा पहले बीच के उसमें हार्डवेयर बॉक्स में, उसके बाद ही आगे उसे भेजेगा। ये हमारा हो गया हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। मतलब आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। हार्डवेयर के अंदर पहले डेटा जाता है, उसमें वहां से फिल्टर होकर दूसरी तरफ से निकलता है। और वही सॉफ्टवेयर बेस्ड हम बात करें तो पहले डेटा सॉफ्टवेयर में जाता है। तो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्या है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, यानी कि जो हमारे क्या है कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल रहता है। फिर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इसमें विंडो फायरवॉल डिफेंडर। तो भाई मैं आपको ना विंडोज फायरवॉल डिफेंडर ही बताता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज फायरवॉल डिफेंडर कहाँ होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सर्च बार में सर्च करना है विंडोज फायरवॉल डिफेंडर। मैंने सर्च कर रखा है ये, तो ये आ गया मेरा विंडोज फायरवॉल डिफेंडर। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप कहाँ आ जाओगे, ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है अलाउ ए फीचर्स एंड विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करा, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन। तो ये देखा आपने, ये जो मेरा फायरवॉल है वो अभी ऑन है। तो अगर आपको कुछ भी अगर अनऑथराइज्ड चीजें डाउनलोड करनी हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन सब पे जो है रोंग क्लिक करोगे, फिर नीचे सबसे मेन जो है आपको ओके का बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि आप ओके का बटन दबाओगे तभी ये फायरवॉल जो है बंद होगा। और अभी हमारा फायरवॉल ऑन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सब अपना फायरवॉल ऑन रखें, जिससे क्या है आपके पीसी में कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रैफिक नहीं आएगा और कोई भी आपके जो है पीसी में हार्म नहीं हो जाएगा। तो इसके एडवांटेज में हम देख लेते हैं इनबिल्ट सिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या है सिस्टम के अंदर रहकर ही आपके विंडोज की है प्रोटेक्शन करता है। फिर हम देखते हैं फायरवॉल ब्लॉक कर सकता है, क्यों ब्लॉक कर सकता है। तो क्या होता है इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो क्या है अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस को क्या है ब्लॉक कर देता है। पोर्ट शेयरिंग नहीं करने देता है। सुपरकैप्शन कम्युनिकेशन, सम मालवेयर ट्रैफिक, नेटवर्क अटैक्स, मतलब ये इन सब चीज़ों को क्या है ब्लॉक कर देता है। जो भी कुछ भी इस तरह का ट्रैफिक होता है, जैसे ठीक है मालवेयर ट्रैफिक हो गया, नेटवर्क अटैक हो गया, पोर्ट शेयरिंग हो गया, मतलब पोर्ट स्कैनिंग हो गया, तो इस तरह के कोई भी अगर ट्रैफिक आ रहा है और हम पहुंचाने की इंटरनेट से आ रहा है और फायरवॉल को लगता है कि ये रिक्वेस्ट सही नहीं है, तो ये सीधा फायरवॉल ने ब्लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारा 8वां पॉइंट, यानी फायरवॉल ब्लॉक नहीं कर सकता है। किन चीजों को फायरवॉल ब्लॉक नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि फायरवॉल सबको ही ब्लॉक कर देते, ऐसा नहीं होता है। तो फायरवॉल किन चीजों को ब्लॉक नहीं कर सकता वो हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वायरस जो सिस्टम में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब जो फाइल के अंदर सिस्टम के अंदर जो पहले से वायरस आ चुका है, तो ये फायरवॉल उनको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि फायरवॉल तो बाहर से आने वाली रिक्वेस्टों के ऊपर काम करता है। तो फायरवॉल उनको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो उनको कौन ब्लॉक कर सकता है, उनको हमारा एंटीवायरस है वो उनके ऊपर काम करता है। हाँ मिस्टेक्स, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक्स। तो ह्यूमन मिस्टेक्स का मतलब या कि हमने ही कोई गलती कर दी जिससे कुछ भी मालवेयर या मैलिशियस फाइल्स हमारे सिस्टम के अंदर आई और हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, हम ह्यूमन मिस्टेक यानी इंसानों की गलती से कंपनी में कुछ डेटा गलत आ चुका हो, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग,
सोशल इंजीनियरिंग में क्या हुआ, हमने किसी भी है ना जो हमारे कंपनी का पर्सन है, हमने उसको ना मैनिपुलेट किया। इस बारे में मैनिपुलेट किया कि भाई ये एक जेन्युइन फाइल है, तुम इसको अंदर ले लो, ये तुम्हारे फाइल ये कंपनी में तुम्हारे हेल्प करेगी, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस तरह से हमने कंपनी के बंदे को क्या है मैनिपुलेट किया। उसने क्या करा, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया। तो उसके बाद क्या है, वीक पासवर्ड, हमारा पासवर्ड वीक हो सकता है फायरवॉल का। अगर फायरवॉल का पासवर्ड वीक है तो कोई भी हैकर डायरेक्टली अंदर आके फाइलों के साथ छेड़ाछाड़ी कर सकता है या कंपनी के डेटा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो फायरवॉल के साथ है हमें एंटीवायरस भी जरूरी होता है, क्योंकि जो फायरवॉल है वो तो बाहर से आने वाले ट्रैफिक के ऊपर मॉनिटर करता है, और जो एंटीवायरस है वो क्या करता है, अंदर जो फाइल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि फायरवॉल हमें लगवाने के क्या क्या एडवांटेज होती है। पूरा फायरवॉल के लगवाने के एडवांटेज बता रहा हूँ मैंने आपको, हर एक टॉपिक के पहले एडवांटेज बताया, ये पूरे फायरवॉल के एडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ फायरवॉल, ठीक है, बेटर सिक्योरिटी बेटर है, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, नेटवर्किंग मॉनिटर करता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, डेटा प्रोटेक्शन करता है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने लिखा भी एकदम सिंपल वर्ड्स में, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सिंपल इंग्लिश है। ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, डाटा को प्रोटेक्शन करता है, नेटवर्किंग मॉनिटर करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, बेटर सिक्योरिटी देता है। ये सब इसके एडवांटेज है। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। इसके डिसएडवांटेज में हम देखेंगे, पहला तो है कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है, मोस्टली हो सकता है, रोंग से वैलिड ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है। यानी कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, यानी जो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफिकल्ट होती है। यानी जो फायरवॉल है, हमें फायरवॉल ट्रेन प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा जिससे कि वो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर सके। दूसरा इसका क्या है, कॉस्टली होता है, मतलब यानी महंगा होता है, हर कोई से अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। रॉन्ग रूल्स, अगर हमने किसी फायरवॉल में रॉन्ग रूल डाले यानी गलत रूल्स अगर अप्लाई कर दिए तो उससे क्या होगा, हमारा फायरवॉल क्या है गलत तरीके से काम करेगा। हमने जहाँ यस करना था अगर वहाँ नो कर दिया तो फायरवॉल हो सकता है कि गलत ट्रैफिक को भी हमारे सिस्टम के अंदर आने दे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, या फायरवॉल ही काम ना करे। इसलिए जो है ये फायरवॉल के डिसएडवांटेज। इससे सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे डिफिकल्ट है, इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि फायरवॉल क्या होता है, क्या काम करता है। तो आई होप आपको जो फायरवॉल है इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको पोर्ट के बारे में पढ़ाऊँ ताकि आपको पोर्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।